गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर हेडिंग डालो न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। आप लोगों ने नाम तो बहुत बार सुन रखा है, लेकिन आज इसके डिटेल डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें याद रखना बेटा। मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, याद है कि यूरेनियम सीरीज सबसे बेस्ट है न्यूक्लियर फिजन के लिए। वैसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव है बेटा, लेकिन यूरेनियम की सीरीज बहुत यूज करते हैं बेटा हर जगह पे। तो यूरेनियम 23892, इसके आइसोटॉप्स 23592 और यूरेनियम 23692। याद रखना बेटा, ये आइसोटॉप्स है, ये यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज कर सकते हो, फ्यूजन में यूज कर सकते हो। लेकिन बेटा इसमें डिफरेंस है एक, जो सबसे ज्यादा मिलता है ना बेटा आपको, जो सबसे ज्यादा मिलेगा हर कंट्री के पास, ये यूरेनियम 238, इसके 99.3% तक जो है ना बेटा वो प्रेजेंस रहती है। इस मेटेरियल का सबसे ज्यादा मिलता है बेटा यूरेनियम 23592, ये बेटा 0.7% तक मिलता है। लेकिन यूरेनियम 236 कहीं मिले, ये बहुत रेयर चांस है बेटा, रेयर चांस। याद रखना बेटा, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब यूरेनियम 238 जो होता है ना बेटा, यूरेनियम 238 वो जो है ना बेटा वो रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉट स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव बेटा, नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉट स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव बेटा, अपने आप रेडियो एक्टिव नहीं है ये बेटा। ये भी क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव। एक चीज और सुनना बेटा, अब रेयर चांस 90, ये याद रखना, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव है बेटा, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस बेटा, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव समझने की ट्राई करना बेटा। रेडियो एक्टिव, ये चीजें आप नोट करते चलना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसको बनाया जा सकता है क्या करके बताओ, बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन बेटा, फास्ट न्यूट्रॉन। याद रखना बेटा, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इट कैन मेक रेडियो एक्टिव बेटा, इट कैन मेक रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है, रेडिएशन निकाल सकता है बेटा। बस इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी फास्ट न्यूट्रॉन की बेटा। इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ, इट कैन बी मेक रेडियो एक्टिव, ये भी बनाया जा सकता है बाय बम्बार्डमेंट ऑफ क्या करके बताओ, स्लो एज वेल एज फास्ट न्यूट्रॉन। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा कि स्लो न्यूट्रॉन में भी और फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके हम इसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। एक है यूरेनियम 236 बेटा, ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसको किसी बम्बार्डमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये क्लियर होना चाहिए सबको कि ये रियल में होते क्या है बेटा। ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, ये भी कर सकता है बेटा, ये फास्ट न्यूट्रॉन से। और ये स्लो भी हो रहे फास्ट भी, तो इसलिए मेनली इसका ज्यादा रोल है बेटा यहाँ पे, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन को फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, स्लो न्यूट्रॉन को तो कंट्रोल किया जा सकता है बेटा। यानी कि यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट, इसको अगर ये सीरीज चलेगी तो डिफिकल्ट है बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसीड द रिएक्शन बेटा, प्रोसीड द रिएक्शन। इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाना थोड़ा सा 238 के लिए बेटा क्या रहेगा बताओ, मुश्किल रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि जल्दी से ये रेडियोएक्टिव होता ही नहीं है, फास्ट न्यूट्रॉन कोलाइड करेगा तब होगा बेटा। अब उतना फास्ट के लिए एनर्जी कहां से आएगी बेटा, तो इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसीड द रिएक्शन बेटा। समझ में आई बात। अब ये क्या है, इट इज इजी टू प्रोसीड द रिएक्शन बेटा। याद रखना ये बात, ये इजी रहता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए रेडियो एक्टिव के केस में बेटा कि डिफिकल्ट
ये इजी रहता है। और ये क्या है, यानी कि इसमें तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये जहां होगा ये अपने आप ही रेडियो एक्टिव है बेटा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे पूछते हैं सर यूरेनियम 238 यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फास्ट न्यूट्रॉन कोलाइड करवाना पड़ेगा उस रिएक्शन के लिए। 235 के लिए स्लो भी चल सकता है बेटा। अब बात है कि ठीक है बेटा, यूरेनियम 238 अगर है, यूरेनियम 238 है या 235 है, अगर मैं इसको इसके साथ न्यूट्रॉन कोलाइड करवाता हूं, चाहे वो स्लो भी क्यों ना हो बेटा, ये यूरेनियम 236 बन जाएगा। चेक कर लो बेटा, यूरेनियम 236, और ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाएगा बेटा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। याद रखना बेटा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में ब्रेक होके 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे साथ में बेटा, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज बेटा। मैंने आप लोगों को सिखाया था क्यू की वैल्यू निकलती है बेटा, वैल्यू भी निकलवाई थी, वैल्यू भी निकलवाई थी लास्ट वीडियो में। अब क्यू की वैल्यू निकल गई। अब यहां पे मेनली क्या आपको दिख रहा है बेटा, ये रिएक्शन 235 है ना, 236 पहले बनाना पड़ेगा बेटा, बनाने के बाद अनस्टेबल होगा, देन उसके बाद इसके में क्या करेगी बताओ, यहाँ पे मूवमेंट आएगी बेटा, ये एनर्जी निकालेगा बेटा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रिएक्शन वाइज बात करता हूं तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा ना, यूरेनियम 235, फिर एक न्यूट्रॉन आएगा। देखो बेटा ऐसे सिंबल तो ऐसे ही बनाते ताकि अच्छा लगेगा आगे वाले को कि बनाते टाइम यूरेनियम रखा था, एक न्यूट्रॉन आया बेटा, उसके बाद ये ब्रेक हो गया बेटा बेरियम में और क्रिप्टॉन में। बेरियम यहां पे लगा दो बेटा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, लेकिन साथ में 3 न्यूट्रॉन और गए बेटा, 1 2 3। लो बेटा एक न्यूट्रॉन यहां गया, एक न्यूट्रॉन स्ट्रेट, एक न्यूट्रॉन स्ट्रेट। बेटा समझना, अगर इस रिएक्शन को आप कंट्रोल रखना चाह रहे हो तो न्यूट्रॉन को रोक लो। रुकेगा कैसे? 3 न्यूट्रॉन तो और हो गए, ये और किसी यूरेनियम से कोलाइड करेंगे बेटा। मैंने क्या किया, इनको रोक लिया, सिर्फ एक को रखा, कंट्रोल हो गया? नहीं हो गया बेटा। अब कंट्रोल करने का मेथड न्यूक्लियर रिएक्टर से सीखेंगे बेटा। वो क्या करता है बेटा, यूरेनियम 238, ये एक न्यूट्रॉन गया, अब एक न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के साथ कोलाइड कर सकता है बेटा। जब कोलाइड करेगा तो इसका मतलब फिर बेरियम में और क्रिप्टॉन में। लो बेटा ये बेरियम और क्रिप्टॉन, और उसके बाद 3 न्यूट्रॉन्स और बनेंगे बेटा, 1 2 3। देखना ध्यान से, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन तो चलती रहेगी, न्यूट्रॉन भी, लेकिन क्या किया, इनको आप एब्जॉर्ब कर लो। कैसे बेटा, एब्जॉर्ब, इनको एब्जॉर्ब कर लो आप। बेस्ट है बिल्कुल बेटा, इनको एब्जॉर्ब कर लोगे तो रिएक्शन भी नहीं रुकने वाली, इससे तो होगी ना, लेकिन कंट्रोल भी रहेगी बेटा। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है ये बेटा, कंट्रोल्ड। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कंट्रोल्ड। ये एब्जॉर्ब कर लिया आपने, एक बचेगा ओनली, और ये ब्रेक करके 3 में फिर आगे प्रोसीड होता रहेगा, लेकिन एक है ना, इसका कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन है। जिस टाइम पे आप इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे देन ये क्या बन जाएगा, अनकंट्रोल्ड बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन समझना बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए सारी बातें बेटा। अब बात करते हैं जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, रिएक्शन उसको कंट्रोल अगर करता है तो उस डिवाइस का नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। याद रखना, जो अनकंट्रोल्ड को कंट्रोल में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। जो हम पढ़ना चाह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, बस एक ही काम है, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करवाना है बस। अगर भाई ये एब्जॉर्ब होते गए ना, 2 न्यूट्रॉन बेटा, एक बचता जाएगा और रिएक्शन कंट्रोल में रहेगी बेटा। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा करेगा बेटा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा क्या करेगा वो हम डिटेल्ड अब डिस्कस करेंगे बेटा, उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। डायग्राम वगैरह जो है वो आप लोग अपने आप देखना, जैसे भी है बस उसके पार्ट्स हैं बेटा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर समझना बेटा, एक ऐसा डिवाइस, इट इज ए डिवाइस
which control the nuclear chain reaction बेटा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन याद रखना, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। इट इज अ डिवाइस विच कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। अब इसके अंदर जो पार्ट्स हैं बेटा, वो ये देखो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा, वही हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा। सबसे पहले आता है मॉडरेटर, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूल। कि आप रिएक्शन स्टार्ट करना तो फ्यूल होना जरूरी है ना। यूरेनियम फ्यूल के लिए आपके पास तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, 238, 92, 235, 92। नोट करते चलना बेटा, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, 236, 92 ये थे बेटा। ये न्यूक्लियर फ्यूल के लिए एक यूज कर लिया बेटा। अगला स्टेप क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी, फिर मॉडरेटर यूज करेंगे, मॉडरेटर बेटा। अभी मॉडरेटर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकले थे बेटा, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स थे जो मुझे एब्जॉर्ब करने थे, उनको स्लो करेगा बेटा, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन बेटा। और कुछ नहीं है, पहले स्लो करने पड़ेंगे बेटा, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। याद है, इसके लिए आप ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज कर सकते हो बेटा, हैवी वाटर, याद रखना है बात। अगर एब्जॉर्ब करना है तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन बेटा, उसके लिए पहले स्लो करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ेगा बेटा, तब जाके एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। एक को जाने देना, बाकी को स्लो कर देना बेटा। चाहे तीनों को स्लो कर दो, क्योंकि 235 है तो स्लो पे भी ब्रेक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। थर्ड क्या है, थर्ड है बेटा कंट्रोल रोड बेटा। याद रखना, ये न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, न्यूट्रॉन गेट एब्जॉर्ब बेटा। यही रोड है बेटा जो एब्जॉर्ब करती है। मेनली इसके लिए यूज होता है कैडमियम बेटा, कैडमियम रोड बेटा। ये कैडमियम रोड इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है बेटा, याद रखना। एब्जॉर्ब हो गए ना, लेकिन सिस्टम में तो बहुत ज्यादा एनर्जी तब तक निकल चुकी है, तो अगला स्टेप क्या, कूलेंट, जो वहां पे कूल करेगा बेटा, कूलेंट, कूल डाउन द टेम्परेचर बेटा। बस ये इसका रोल है कूलेंट का। कूलेंट के लिए कोई सिंपल वाटर यूज कर सकते हो बेटा, सिंपल वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी वाटर की सिंपल वाटर बेटा कूलेंट के लिए। अब रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, कंट्रोल उसको क्या किया, कूलेंट, उसको कूल कर दिया न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स को बेटा। अगला क्या है, अगला स्टेप है बेटा शील्डिंग बेटा, रेडिएशन बाहर ना जाए, टू प्रोटेक्ट द सराउंडिंग बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियर बाहर एनर्जी बाहर निकलेगी, रेडिएशन निकल सकती है, तो शील्डिंग कंक्रीट वगैरह की बेटा, कंक्रीट वगैरह की शील्डिंग की जाती है बाहर से न्यूक्लियर रिएक्टर के, ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। ये सारे पार्ट्स वन बाय वन रोल किसका क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के, ये सबको क्लियर हो जाने चाहिए बेटा। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं सारे के सारे पार्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड, कूलेंट, शील्डिंग बेटा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ये पूछे कि सर ये इसमें कोई ऐसा बड़ा रोल भी नहीं है कि ये समझ में ना आए बेटा, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा, ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में था, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में था भाई, कंट्रोल कर लिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। लेकिन अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेटा, इसमें क्या है आप आराम से बता सकते हो। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, यानी कि इट इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, टू और मोर अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होते बेटा, अनस्टेबल होते हैं, तभी तो स्टेबल होते हैं वो रिएक्शन के बाद में। तो टू विच टू और मोर अनस्टेबल न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई बेटा। हैवी न्यूक्लियाई बनेगा थोड़ा सा उनसे बड़ा, इंटरमीडिएट बोल सकते हो, इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लियाई बेटा। याद रखना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ऑप्शंस बिल्कुल इजी है,
ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेटा याद रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज बेटा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज बेटा, रिलीज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना बेटा, उसमें जो रिएक्शन होती है वो नोट कर लो। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो मान लिया बेटा दो न्यूट्रॉन है, या आपस कंबाइन होके बेटा एक हीलियम बनाते हैं, हीलियम का आइसोटोप्स मान लिया बेटा, एक इसमें न्यूट्रॉन निकल गया बेटा, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन है, लो बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी है, एक नहीं है बेटा, बहुत सारी है। तो ये मान लिया रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन है, दो हैवी न्यूक्लियस, एक दो लाइटर निकल एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं बेटा, थोड़ा सा मतलब इंटरमीडिएट न्यूक्लिया है बेटा। अब यहां पे ये कब पॉसिबल है, ये मिलेंगे कब, जब बहुत टेम्परेचर होगा बेटा, लोअर टेम्परेचर में कभी भी फ्यूजन नहीं हो सकता। ये तब आपस में मिक्स हो सकती है कोई चीज जब पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को डिसओबे करती है कोई चीज बेटा। ओबे पोली क्या कहता है कि सेम दिखने वाली चीजें, यानी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सारी चीजें बेटा वो मिक्स नहीं हो सकती आपस में, एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर रहे हैं, देखो ऐड होके ये बना रहे हैं बेटा। इसका मतलब ये द रिएक्शन, द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज पॉसिबल एट, द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर बेटा, याद रखना वेरी हाई टेम्परेचर, जो 10 की पावर 8 केल्विन के आसपास होता है बेटा, याद रखना इतना हैवी जो है ना बेटा टेम्परेचर रखना पड़ता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बेटा सन वगैरह में बेटा इरेडिएशन होती है, सन बेटा, सन में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, याद रखना रिएक्शंस बेटा, क्योंकि वहां टेम्परेचर मिल जाता है उनको इतना बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा सन के अंदर। तो रिएक्शंस जितने स्टार है बेटा, स्टार के अंदर भी तो सन ही है, स्टार भी वैसे सबको पता है, ठीक है, रिएक्शंस होती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन में, जो क्यू होगा बेटा, ये क्यू, जो एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। याद रखना है बेटा, ये न्यूक्लियर क्या बताओ, एनर्जी रिलीज्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है वो ग्रेटर देन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के बेटा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हाइड्रोजन बम इससे बनते हैं, एटॉमिक बम इससे बनते हैं बेटा, फ्यूजन से, याद रखना ये बात। अब इसमें रिएक्शन से जैसे कुछ साइकिल है बेटा जो आपने खुद लिखने, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल स्टार में बनता है, क्या बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल सन के अंदर जो है ना बेटा मिलता है। तो इसलिए मैं ये दोनों साइकिल आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियर फ्यूजन के बेटा, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो यहां तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, ये साइकिल बनानी है बेटा, फ्यूजन होता क्या है ये मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया बेटा, वन बाय। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।